दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? भाभी वो है ना, मम्मी का फोन नहीं मिल रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। अरे दीदी आपको पता तो है मम्मी का, वो फोन इधर उधर रख के छोड़ देती हैं, बैटरी का ध्यान नहीं देती, स्विच ऑफ हो गया होगा। तभी मैं कहूँ मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं। भाभी जरा आप मेरी मम्मी से बात करा दो। मैं बात करा देती पर मम्मी अभी घर पे नहीं है और फ़ोन भी नहीं लेके गई हैं। ओहो, चलो ठीक है, जब आए तब बात करा देना। ठीक है, जब आएंगी मैं बात करा दूंगी। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ फिर। माँ की चमची, माँ का फ़ोन नहीं मिला तो भाभी को मिला लिया। मैं तभी तो कहूँ क्या सूरज पश्चिम से कैसे उग गया जो उसने भाभी को फ़ोन मिला लिया। अरे ना, हाय राम। अरे मम्मी जी आप आ गए? हाँ बहू आ गई। दीदी का फ़ोन आया था, लो बात कर लेना उनसे, आपका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। ला दे। अरे वो चार्ज नहीं होगा ना, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ होगा। मिला कर तो दे मुझसे, तुम्हारे टच वाले फ़ोन चलाए कहाँ जाते हैं। ले। हेलो दीदी, ये लो मम्मी जी से बात कर लो। हाँ कीर्ति बेटा, और मम्मी कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, आराम से खा रही हूँ पी रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तू अपनी सुना बेटा। मैं भी ठीक ही हूँ। और क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, वो कपड़े धो रही थी, बहुत ढेर हो रहा था कपड़ों का। अरे तो कपड़े जल्दी जल्दी लगा लिया कर, इकट्ठे करके क्यों लगाती है? अरे मम्मी हर बार मशीन लगाती हूँ ना, हर बार यही सोचती हूँ कि इस बार ना जल्दी लगा लूँगी, पर हर बार वही लेट ही हो जाता है। और जल्दी भी लगा लेती हूँ ना मम्मी, फिर भी कपड़ों का ढेर ही हो जाता है मेरे लिए। अच्छा मम्मी आपसे ना एक बात कहनी थी। हाँ बोल। मम्मी मुझे वो ऑटोमेटिक वाली मशीन दिला दो ना। मैंने ना इनसे बोला था, ये कहने लगे अभी 4-5 महीने पहले ही तो लेकर आई थी मशीन और अपनी पसंद की लाई थी, तो इसलिए इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं है। अब मम्मी इतने सारे तो कपड़े हो जाते हैं, ऊपर से बाबू के भी ना 4-5 बार बदलने पड़ते हैं कपड़े। अरे बेटा छोटे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। वो तो ठीक है मम्मी, पर ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगी ना तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। उसमें ना कपड़े अपने आप धुल के निकल जाते हैं, कोई कपड़ों को बार बार निकालना खंगालना ये सब नहीं करना पड़ता। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब वो मिलाकर हो जाएगा, देख लो मम्मी हो जाए तो। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, चल ठीक है, देखती हूँ मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है रखती हूँ। अरे बहू, ले ले जा अपना फ़ोन। अच्छा बहू, हाँ, तो है ना बबलू को फ़ोन करके कह दे कि वो मेरे अकाउंट में से ना 20,000 रुपये निकाल के ले आएगा। 20,000 रुपये? पर आपको अचानक से क्या जरूरत पड़ गई 20,000 रुपये की? मेरे पैसे, मैं कुछ भी करूं? तू होती कौन है पूछने वाली? तेरे से सिर्फ इतना कहा है, उसको फोन करके बोल दे निकाल लाएगा। अरे मैं पूछ ही तो रही हूँ, इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अरे वो कीर्ति को वॉशिंग मशीन देनी है इसलिए चाहिए थे। लेकिन उनके पास तो है मशीन। अरे उसे वो वाली चाहिए जिसमें कपड़े अपने आप धुल के निकलते हैं, वो ऑटोमेटिक वाली। हाँ वही। अरे वो है ना कपड़े धोने में ना दुखी हो जाती है, ढेर लग जाता है उसके पास कपड़ों का, इसलिए वो कह रही थी ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। अब मुझे तो पता है नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ, इसलिए तू और बबलू चले जाना, देख के लिए आना। ठीक है। अरे आज तो ज़्यादा ही खा लिया कुछ। अरे बहू, अरे एक गिलास पानी तो ले आइए जरा। ला रही हूँ। ये लो मम्मी जी, और जा मेरे लिए वो चूरन भी ला दे। जब तो खा गई स्वाद स्वाद में, अब गैस बन गई है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। ला दे। हाँ कीर्ति बेटा। क्या हुआ मम्मी, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे हाँ तबीयत तो ठीक है,
वो तेरी भाभी ने ना आज पाव भाजी बनाई थी, तो स्वाद स्वाद में है ना ज़्यादा ही खा गई। अब तुझे पता ही है मैदा वैदा की चीज़ें है ना मुझे सूट नहीं करती है, तो अब पेट में गैस सी बन रही है। अब ये भी चूरन लिया है। मम्मी आपका सही है, और एक देखो मेरे ससुराल में सिर्फ घिया तोरी टिंडा और ले दे के एक दाल, इसके अलावा तो कुछ खाते ही नहीं है। मम्मी मैं तो है ना ये मरीजों का खाना खा खा के है ना बोर हो गई, वो अब नहीं खाया जाता मुझसे। अच्छा मम्मी, जैसे हमारे यहाँ बनता था ना, कभी कचौड़ी बन गई कभी कुछ बन गया, इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं बनता। और देखो भाभी भी ऐसी आ गई है, आप सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है। और यहाँ देखो मेरे ससुराल में, अगर मेरे ससुराल में भी खाते ना मम्मी, तो मैं भी रोज रोज है ना नए नए आइटम बनाती, पर अब क्या करूँ। तो तू एक काम कर, अपने ससुराल में है ना धीरे धीरे करके ना थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें ना बनानी शुरू कर दे, फिर देखियो तेरे ससुराल वालों का भी है ना मन करने लग जाएगा ये सब खाने का। पर मम्मी अगर मैंने बना दिया और यहाँ पे नहीं खाया किसी ने, तो मेरी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। अरे तू बना के तो देख, धीरे धीरे करके सब खाने लग जाएंगे। अरे मम्मी फिर नहीं खाना, फालतू में मेरी बहस वगैरह हो जाएगी। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी सास से बात करूँगी, ठीक है। हाँ पर मेरा नाम मत लेना, वरना घर में कलेश हो जाएगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं बात ही इस तरीके से करूँगी ना कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उन पर टोंट मार रही हूँ या अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ कीर्ति बेटा। अरे मम्मी मैं तो परेशान हो गई। अरे अब क्या हो गया। अरे माँ बेटे को इतना चटपटा खाने की आदत हो गई कि सारा दिन मुझे रसोई में खड़ा रखते हैं, कभी ये बना दे कभी वो बना दे। मम्मी मेरा पूरा दिन ना रसोई में काम करते करते निकल जाता है, पर इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अरे मैं तो थक गई हूँ, परेशान हो गई उन लोगों से। ठीक है मैं बात करती हूँ तेरी सास से, तो चिंता मत कर। ठीक है मम्मी आप ही समझाओ उन्हें। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात हो गई, सब ठीक तो है। अरे कहाँ ठीक है, ठीक तो जब हो ना जब उसकी सास उसे चैन से जीने दे। बात क्या हो गई, पर बात तो बताओ। अरे वो तेरी नंद के सास ससुर, पहले तो वो सिर्फ उबला हुआ खाना खाते थे। अरे कीर्ति उनके लिए उबला हुआ खाना बना बना के ना परेशान हो गई थी, सिर्फ घिया टिंडा तोरी इसके अलावा कुछ उनका मन ही नहीं करता था। उसकी सास से बात करी, जैसे तैसे वो मान गई। अब वो सबके सब इतने चटोरे हो गए हैं कि बेचारी को पूरा दिन रसोई में ही लगाए रखते हैं, कभी ये बना दे कभी वो बना दे। अरे इतना भी थोड़ी ना चटोरापन होना चाहिए। अब क्या करोगे। करूँगी क्या, उसकी सास से बात करूँगी, बेचारी लड़की को परेशान कर रखा है, ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगी अपनी लड़की को। मम्मी जी एक बात बोलूँ। हाँ बोल। मैं ना कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप है ना दीदी के परिवार में बहुत दखल अंदाजी कर रहे हो। क्या कहना क्या चाहती है तू, वो मेरी लड़की को परेशान करे और मैं कुछ बोलूँ भी ना उन्हें। आप है ना समझ नहीं रहे हो। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या सच में दीदी को ऑटोमेटिक मशीन की ज़रूरत थी। वो खुद ही बता रही थी ना आपको कि वो जीजा जी के साथ जाके खुद अपनी पसंद से लेकर आई थी वो मशीन। अब वही मशीन 5-6 महीने में पुरानी भी हो गई। अरे जब हफ्ता हफ्ता भर कपड़े नहीं धोगी तो ढेर तो लगेगा ही ना। फिर आपने वो खाने के लिए दीदी के ससुराल वालों से बोल दिया। अरे जब उन्होंने अपना खाने का तरीका भी बदल दिया तो आपको फिर परेशानी होने लग गई। जी गलती है ना दीदी के ससुराल वालों की नहीं है, बल्कि दीदी की है। अरे उनके ससुराल वालों ने तो अपने आप को दीदी के अनुसार ढाल लिया था, पर आपको अब उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। अब भी आप कह रहे हो कि आप दीदी के ससुराल वालों से बात करोगे। मम्मी जी अगर बेटी ससुराल में परेशान हो ना, तो हर माँ बाप को आगे चलकर अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, पर अगर गलती ही बेटी की हो तो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरा तो काम आपको बताने का था, बाकी मर्जी आपकी।